पिछले 10 सालों में पॉलिटिक्स का कल्चर, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का कार्यक्रम और राजनीति के तौर तरीके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदले हैं। The whole political culture has been changed. And when I say so, जब मैं ऐसी बात कहता हूं तो उसका एक प्रमाण सबसे पहला है कि आज मैनिफेस्टो इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट। कांग्रेस के टाइम में, यूपीए के टाइम में इट वाज अ डॉक्यूमेंट ओनली फॉर शो, देखने के लिए था, दिखाते थे। न जनता को विश्वास था कि यह कमिट होगा और न ही बनाने वालों को विश्वास था कि यह हम करने वाले हैं। दी सैंटिटी, उसकी गरिमा मैनिफेस्टो की, वो इतनी डाइल्यूट हो गई थी, इतनी डाइल्यूट हो गई थी कि उसका सिवाय एक औपचारिकता के सिवाय उसका कोई महत्व नहीं रह गया था। मैं आज आपके सामने ही कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म्स, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसीलिए आज की पॉलिटिक्स रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स बन गई। यानी अकाउंटेबिलिटी, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, ये आज भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए मैं कहूंगा कि आज जब हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं और हम संकल्प की बात करते हैं तो वह संकल्प एक सीरियस डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में आपको समीर महंती ने बताया कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है। गांव गांव, पंचायत पंचायत मूवमेंट हुआ है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ सजेशंस हैव कम, और उन लैक्स ऑफ सजेशंस को एक साथ एकत्र करके आगे रखने का प्रयास हुआ है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, हमेशा मैं डार्क डेज हमेशा याद दिलाता हूं ताकि आपको ब्राइट डेज का महत्व समझ में आए। और डार्क डेज की जब मैं बात करता हूं तो क्या था देश में, और जहां जहां नॉन बीजेपी सरकारें हैं वहां क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, पॉलिटिक्स ऑफ क्रीड, पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ नेपोटिज्म, ये सब कुछ ये अन्य पार्टियों की संस्कृति का पार्ट रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जब हम बात करते हैं तो इट इज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। और आज हमारे विरोधियों को भी मजबूरन डेवलपमेंट की बात करनी पड़ रही है। दे आर फोर्स्ड टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट। अभी रिपोर्ट कार्ड तक नहीं आए हैं वो, क्योंकि उन्होंने अब तक रिपोर्ट कार्ड दिया नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हम पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की मोदी जी के नेतृत्व में बात कर रहे हैं। आज मैं यहां थोड़ी सी बातें आपके सामने दोहराना भी चाहूंगा। कई लोग हमारे सीरियस डिबेटर्स कई बार चर्चा करते हैं, सब ऐसा ही है, सब वैसा ही है, ये है, उनको दिखता नहीं है डेवलपमेंट, और नहीं दिखता है राजनीतिक कारणों से नहीं दिखता है, पॉलिटिकल कारणों से नहीं दिखता है। लेकिन मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज इंडिया इकोनॉमिक पावर में वी हैव टेकन अ लॉन्ग लीप, एंड फ्रॉम 11th position now we are, India is the 5th largest economy in the world. According to Morgan Stanley, it is a bright future where India world sees. और समय दूर नहीं है कि हम तीसरी बार जब आएंगे मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया का दवाई का एक्सपोर्ट दुनिया में नंबर 2 पर हो गया है। वी आर द चीपेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन इंडिया बना रहा है, और उस इफेक्टिव मेडिसिन को भी उसका एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 138%। पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। अगर हम बात करें अपने केमिकल्स की तो वो भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। और मैं
मोबाइल की ज़रूर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को जब देश बदलता हुआ दिखता नहीं है तो बताना पड़ता है। 10 years back you had a मोबाइल, आपके हाथ में मोबाइल होता था, उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, उस पर लिखा होता था मेड इन ताइवान, उस पर लिखा होता था मेड इन कोरिया, उस पर लिखा होता था मेड इन जापान। आज आप सबके पास जो मोबाइल है, इंक्लूडिंग एप्पल, मेड इन इंडिया। तो मैनी फोल्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक साल में खर्च होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, सबकी चिंता अगर की है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रोग्राम्स ने चिंता की है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, भारत की गरीबी में 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार, IMF के अनुसार, भारत की अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, इज लेस देन 1%। यह परिस्थिति आई है। कैसे आई है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 किलो व्हीट, 5 किलो राइस, 1 किलो पल्स दाल, ये देने का काम किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यह राशन देने का काम यह अगले 5 साल तक जारी रहेगा, और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं आवास योजना की, जो यहां रोका गया, उसमें तकलीफ दी गई, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में जब हम बात करते हैं तो 4 करोड़ लोगों को आवास योजना दिया गया, 4 करोड़। एंड वी प्लान टू गिव 3 करोड़ मोर हाउसेस इन नेक्स्ट 5 years देश भर में। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, ये मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, आऊँगा मैं उड़ीसा पर, लेकिन बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी योजना प्रधानमंत्री जी की, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, which includes 10 crore 74 lakh families, which includes 50 crore people and poor people, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, बस का ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला वेटर, बार्बर, सैलून में काम करने वाला, रैग पिकर, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपीस का। और उसमें 12 करोड़ 78 लाख फैमिलीज कवर्ड हुई हैं। लेकिन lakhs of families of Orissa are deprived of it because of the wrong administration and because of political reasons, राजनीतिक कारणों से बीजू बाबू ने, नवीन पटनायक जी ने इसको, बीजू जनता दल ने इसको उड़ीसा की धरती पर इंप्लीमेंट नहीं होने दिया है, और वो लोग इससे वंचित रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तय किया है, एनीबडी हु इज अबव 70 ऑफ एनी एरिया, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी इकोनॉमिक क्राइटेरिया, अमीर हो या गरीब हो, सब कोई जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की बहन की उम्र हो गई हो, और जिनके 70 साल से ऊपर किसी बुजुर्ग की उम्र हो गई हो, उनको मोदी जी की तरफ से 5 लाख रुपए का एनुअल हेल्थ कवर मिलेगा। एनुअल हेल्थ कवर यानी 70 साल से ऊपर इंश्योरेंस वाले प्रीमियम बढ़ाते हैं, इंश्योरेंस नहीं देते हैं, और इधर मोदी जी 70 साल से ऊपर के लोगों को, वह हर एक को, एवरीबडी, किसी भी जाति का हो, किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, बड़ा हो छोटा हो, सबको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का हेल्थ कवर मिलेगा। तो इन नीतियों के माध्यम से किस तरीके से चीज़ों को आगे विकसित किया गया है, उसको बढ़ाया गया है, वो भी मैं, यहाँ पत्रकार बैठे हैं इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। हर एक बार कोई बोल देता है हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा, हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा। मैनिफेस्टो की दृष्टि से मैं बता देना चाहता हूँ, उड़ीसा को टैक्स डेवल्यूशन के माध्यम से 3.2 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं, 3.2 लाख करोड़ रुपीस। और उसी तरीके से ग्रांट इन एड
1.7 लाख करोड़ दिए गए। इसलिए उड़ीसा को मेन स्ट्रीम में रखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये बात हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। विकास के तो बहुत से काम हुए हैं, उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ ऑपोजिशन में बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेट इट बी वेरी लाउड एंड क्लियर। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज बीजू जनता दल की सरकार, नवीन पटनायक जी की सरकार, नवीन बाबू की सरकार, आज इनके सारे टॉल प्रॉमिसेस और टॉल अचीवमेंट्स वो धरे के धरे रह गए। आज खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, खेत बगैर पानी के हैं, और ये 35% हमारा इरिगेटेड लैंड है, दिस हैज बीन एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज हो चुका है। उसी तरीके से दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज किसान की आय उड़ीसा की सबसे कम है। लोएस्ट इनकम किसान की है तो कहीं और नहीं, वो उड़ीसा की है। और सबसे ज़्यादा पलायन भी, माइग्रेशन भी अगर हो रहा है, वह सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हो रहा है। और यहाँ पर दादन जैसा शब्द हर घर में गूंज रहा है। यह इसको बताता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ आज माइग्रेशन का काम चला हुआ है। और इसकी किसी को चिंता नहीं है यहाँ की सरकार को कि क्यों माइग्रेशन हो रहा है, क्यों लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों अपने दैनंदिन जीवन के लिए बाहर जा रहे हैं। आज फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इट हैज़ कम टू ए कोलैप्स। आज लगभग 4,300 टीचर्स की पोस्ट वेकेंट है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, टीचर्स का हाल बुरा है, स्कूल एजुकेशन का हाल बुरा है। और भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि महिला उत्पीड़न, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑन इंक्रीज। और महिला उत्पीड़न में उड़ीसा इस समय नंबर 1 पर है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। और इसके साथ और ज़्यादा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये महिला उत्पीड़न में, रेप्स में, मर्डर्स में आज बीजू जनता दल के नेता इन्वॉल्व हैं। ये नेता इन्वॉल्व और उनके देख रेख में हो रहा है। क्राइम हैज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली क्राइम इंक्रीज हुआ है। और अगेन उसमें भी लगभग 45 बीजेडी के एमएलएज हैं जो इन सब में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। रिश्वतखोरी, ब्राइबरी, करप्शन, भ्रष्टाचार और चोरी, यह ऑर्डर ऑफ द डे हो गया है। ये आज आम बात हो गई है जीवन में, हम इसको आए दिन देख रहे हैं। इस तरीके की पोजीशन आ गई है। उड़ीसा पीपल आर पेइंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं वो उड़ीसा के लोग दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कट्स भी और इलेक्ट्रिसिटी की कमी है तो वो उड़ीसा में है। रूरल एरियाज में और सेमी रूरल एरियाज में कोल्ड स्टोरेजेस बंद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल्ड स्टोरेजेस बंद हो रहे हैं। तो ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। जहाँ तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, वो तो हॉस्पिटल ही कोमा में चला गया है, अपने आप में ही कोमा में चला गया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। और ये सारी स्थितियों में हम एक ही बात कह सकते हैं कि आज अगर उड़ीसा चल रहा है तो वो नाथों के नाथ जगन्नाथ जी की कृपा से चल रहा है। बाकी कसर किसी ने नहीं छोड़ा है। कोई बीजू जनता दल के, नवीन पटनायक की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि हम सरकार में आने के लिए हम लगे हैं और सरकार में आपके आशीर्वाद से, पत्रकार बंधुओं के अच्छे रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता तक हमारी बात जाए, ये बात हम कहना चाहते हैं। मैं यहाँ आपके सामने संकल्प पत्र जब रख रहा हूँ
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा लक्ष्य है संकल्प से सिद्धि की ओर। हम कमिटमेंट से परफेक्शन की ओर जाएंगे और हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। ये दस्तावेज नहीं है, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट, इट इज आवर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम ऑफ नेक्स्ट 5 years। हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है और मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार बनेगी, जैसा हर सरकार में हम करते हैं, जिस दिन हमारी सरकार बनती है उस दिन सब कमिटी में कैबिनेट कमिटी फॉर मैनिफेस्टो सब कमिटी बनाई जाती है और हम एवरी मंथ अपने मैनिफेस्टो को मॉनिटर करते हैं ताकि हम 5 years में अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर लें। और इसलिए हमारे संकल्प पत्र की गरिमा, उसकी सैंटिटी, इसको दुनिया ने भी माना है, पॉलिटिकल के ज्ञाताओं ने माना है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब मैं संकल्प पत्र की बात बोलता हूं तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा लक्ष्य होगा कि ये जो सर्वव्याप्त दुर्नीति है, ऑल स्प्रेड करप्ट प्रैक्टिसेस हैं बीजेडी की, इसको हम समाप्त करेंगे और करप्शन के खिलाफ, करप्शन पर हम 0 टॉलरेंस रखेंगे और जो स्कीम्स होंगी, जो रेवेन्यू जनरेट करेंगी, वो पाई विल बी स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ उड़िया, फॉर वेलफेयर ऑफ उड़िया, और उड़ीसा के लोगों के लिए वो लगेगा। हम जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको, जो उनका पैसा है जो चिट फंड में फंस गया है और जिसके बारे में किसने भी ध्यान में नहीं रखी, हम सरकार में आने के बाद ये चिट फंड में जो लोग फ्रॉड में लगे हुए थे, इनको तो हम सजा दिलाएंगे ही दिलाएंगे, लेकिन छोटे व्यापारियों का पैसा हम 18 महीने में उसको वापस पहुंचाएंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। उसी तरीके से जो रेवेन्यू हमको मिनरल से जनरेट होगा, वो लेजिटिमेट माइनिंग से जनरेट होगा, वह उड़ीसा के प्रोग्रेस के लिए पाई लगेगा। उसके लिए हम काम करेंगे। हम किसानों की चिंता कर रहे हैं, हम महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, हम युवाओं की चिंता कर रहे हैं और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम शुरू करेंगे समृद्ध कृषक नीति। और ये समृद्ध कृषक नीति के तहत हम पैडी के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए 3100 रुपये, 3100 रुपीज पर क्विंटल पर हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, पर क्विंटल। और ये प्रोक्योरमेंट 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के अंदर डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में जाएगा। जो प्रोक्योरमेंट होगी वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स जो मंडी में स्थापित की जाएगी उनके माध्यम से होगी और हम इसमें एलिमिनेट करेंगे कटनी को और छटनी को। जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसको हम समाप्त करेंगे। उसी तरीके से महिलाओं के लिए हम सुभद्रा योजना चलाएंगे और उस सुभद्रा योजना में हर एक बहन, हर एक महिला, एवरी वुमन विल रिसीव अ कैश वाउचर of 50,000 rupees, 50,000 रुपए का कैश वाउचर, जो उसको 2 साल के अंदर उसको वाउचर को एनकैश करना पड़ेगा और उससे उसका परिवार में उसका विकास हो सके, इसके लिए काम है। उसी तरीके से हम हर एक मेट्रो सिटी में उड़िया भवन इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हमारे लोग देश भर में जो विकास के दृष्टि से जाते हैं उसको हम सहयोग कर सकें और उनका वहाँ पर प्रवास को हम सुगम बना सकें। इसलिए हर मेट्रो सिटी में उड़िया भवन बनेगा, उसके लिए हम काम करेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले 5 साल में 2027 तक, अगले 3 सालों में 2027 तक हम 25 लाख
लखपति दीदी बनाएंगे और हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के रूप में 500 ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ करके उनके विकास में हम पूरी ताकत देंगे। हम एनुअल लीन पीरियड अलाउंस जो होगा वह फिशरमैन के लिए एनुअल लीन पीरियड में उनकी आर्थिक दृष्टि से 10,000 रुपए प्रति फिशरमैन देंगे और उनके लिए हम काम करेंगे। इसके साथ साथ हम वेयर हाउसेज को सेट करेंगे और प्रोसेसिंग ऑफ फिशरीज, इसके लिए भी हम काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी अक्रॉस उड़ीसा, कंस्ट्रक्टिंग 75,000 किलोमीटर्स रोड, रूरल एंड अर्बन और स्टेट हाईवे रोड्स कनेक्टिंग ऑल ग्राम पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड स्टेट कैपिटल, इसके लिए हम काम करेंगे और 75,000 किलोमीटर्स की हम सड़क वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स की बनाएंगे। हम उड़ीसा की आर्थिक नीति को ओवरऑल पुश देंगे और इस इकोनॉमिक पुश के माध्यम से हम 3.5 लाख हम उसमें जॉब्स को 2029 तक हम उसकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इसको भी हम करेंगे। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करेंगे, राउरकेला, संबलपुर, पारादीप एंड धर्मा, इनको हम 2007 तक हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे। हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्रॉस्पर उड़ीसा। प्रॉस्पर उड़ीसा का मतलब P फॉर प्रोमोटिंग, R फॉर रीजनल, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड S फॉर सस्टेनिंग, E फॉर एंटरप्रेन्योर रेजिलियंस। और इसके लिए, इसके माध्यम से MSME सेक्टर को हम बूस्ट देंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। उसी तरीके से हम IT पार्क, 4 IT पार्क हम बनाएंगे, भुवनेश्वर, राउरकेला, बहरामपुर और बालासोर। और हम स्पेशल फोकस करेंगे EV पर, सेमीकंडक्टर्स पर, IT पर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एनेबल्ड सर्विसेज पर। इस पर हम उस पर पूरी ताकत लगाएंगे। और हम इंजीनियरिंग, लीगल और मेडिकल साइंसेस को बढ़ाने के लिए हम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को एनहांस करेंगे और उनको हम सशक्त करेंगे, इसके लिए हम काम करेंगे। हम रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स में 1.5 लाख वेकेंट पोजीशंस को, गवर्नमेंट पोजीशंस को हम भरेंगे और 65,000 पोस्ट विल बी रिक्रूटेड विद इन नेक्स्ट 2 years। 65,000 हम उनको पूरा करेंगे। वी विल बी गिविंग जस्टिस टू OBC और EWS ऑन प्रायोरिटी बेसिस, जो हम गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे तोलई, अपना केंदू पत्रा तोलई कल्याण योजना। और ये केंदू पत्रा जो है, ये हम 2 रुपए प्रति कैरी हम उनके साथ उनको खड़े करेंगे, उनसे खरीदेंगे और 35% बोनस केंदू पत्रा के जो प्लकर्स हैं उनको हम देंगे और जो बाइंडर्स हैं उनको हम 10% का बोनस देंगे। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम 15 लाख घर बनाएंगे और जल जीवन मिशन में 26 लाख घरों को, हाउस होल्ड को हर घर नल, हर घर जल देंगे और 40,000 पब्लिक प्लेसेस पर हम जल की टैप वाटर कनेक्शन देंगे पब्लिक प्लेसेस पे, उसके लिए हम काम करेंगे। एक विषय जो हमारे लिए बहुत ही भावनात्मक है और हमारे लिए नहीं, करोड़ों उड़िया के वासियों के लिए भी और करोड़ों करोड़ देशवासियों के लिए भी है, उसको भी हम एक निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। और वो है कि यह जो हमारे पुरी टेम्पल ट्रस्ट का जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है, उसको हम गवर्नमेंट की तरफ से इस मिसमैनेजमेंट को हम दूर करेंगे और हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, शुचिता लाएंगे और हमारे जो
वहां पर डिवोटीज आएंगे, उनकी सुविधा के लिए उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाएंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो रत्ना भंडार है श्री जगन्नाथ मंदिर जी का, इसकी जो चाबी आपने हमको 4 जून को चाबी दे देनी, रत्ना भंडार की चाबी हम लेकर के आएंगे और उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हम वो जो मिसिंग चाबी है उसको भी हम प्रोक्योर करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। दूसरा, हम रत्ना भंडार की जो इन्वेंट्री है उसको हम पब्लिश करेंगे, वो दैट विल बी मेड पब्लिक। वी विल एंश्योर कि जो हमारे मठ्स हैं जिनको अभी एविक्ट किया गया है ड्यूरिंग द पूरी परिक्रमा, उनको हम उस प्रोजेक्ट को हम फेयरली कंपनसेशन के साथ री एस्टैब्लिश करेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। और हम जय जगन्नाथ जी के मंदिर के चारों दरवाजे डिवोटीज के लिए खोल देंगे ताकि वह उसको पूरा कर सके। मित्रों, हम लाइवलीहुड के लिए हम 3 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स खोलेंगे और वो वेस्टर्न उड़ीसा में हम खोलेंगे और लगभग 51,000 जॉब्स उसमें से मिलेंगी। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से बुनकर सम्मान निधि, जो बुनकर हैं हमारे वीवर्स हैं, हैंडलूम वीवर्स, उनको हम मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस 3,000 रुपए का देंगे और ऑल बेनिफिशियरीज जो 40 साल से 60 साल के बीच में काम कर रहे हैं और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है उनको हम 3,500 रुपए उनको हम देंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे। हम जो लेबर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और जो लेबर जिनको जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनको उनका हम एक ई श्रम के द्वारा उनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, लार्ज स्केल में रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे, उनका इंश्योरेंस कराएंगे। उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि आयुष्मान भारत में और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हम 100 दिन के अंदर हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवर प्रोग्राम आयुष्मान भारत उड़ीसा की धरती पर लागू कर देंगे और लागू करने के साथ साथ उसका एम्बिट भी बढ़ाएंगे। जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए से नीचे है उन सबको इसमें जोड़ लिया जाएगा, उनको हम पूरा देंगे। उसी तरीके से हम अपने माधव सिंह हाथ खर्चा के लिए हमारे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको सालाना 5,000 रुपये दिया जाएगा ताकि वो ड्रॉप आउट ना करें और स्कूल में पढ़ें। मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति महीने हमारे एल्डरली, हमारे दिव्यांग, हमारी विधवा बहनें और जो डेस्टिट्यूट हैं स्टेट के उनको दिया जाएगा पेंशन के रूप में। और जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर की हो गई है उनको 3,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और जो दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है, उनको भी ये 3,500 रुपये दिया जाएगा। प्रयास हमारा है कि हम हेल्थ सेक्टर में PHCs, CHCs में हम लगभग 36,000 बेड्स को ऐड करेंगे और हम ICU, डायलिसिस फैसिलिटीज़, इनको हम 100 बेडेड CHCs तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उसी तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम खोलने के लिए हम पूरी ताकत से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और हम उड़ीसा स्टेट के अंदर ये 3rd लार्जेस्ट टूरिस्ट फुटफॉल बने, इसके लिए हम प्रयासरत होंगे और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हम एग्जॉस्टिवली और एक्सटेंसिवली उड़ीसा की धरती पर काम करेंगे। कोई भी उड़ीसा का घर छत नहीं रहेगा जिस पर सौर ऊर्जा नहीं लगी होगी और हर घर प्रधानमंत्री का मुफ्त बिजली योजना
जिनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, और जो आपके बिजली के प्रोडक्शन से, जो आपके खर्च से बचेगा, वह उड़ीसा की सरकार खरीदेगी और उसका पैसा भी आपको आमदनी का जरिया बनेगा। इसके लिए हम काम करेंगे। इसलिए हम संकल्प के साथ इसको हम पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हमने आपके सामने बहुत से छोटे बड़े संकल्प आपके सामने रखे हैं। बहुत सी जो गारंटीज़ हैं वो आपको डिटेल में मिल जाएगी। ये जो मैंने सारी बात कही, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, यह मोदी की गारंटी है, जो गारंटी पूरे होने की गारंटी है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि दुहितरा पद्मा दुई गुना विकास, उड़ीसा रे हेबा बीजेपी सरकार।